से पूरा केस एक्चुअल में क्लियर हो जाता है. May I read, Malad? It is the letter by the SP and the appointing committee, Malad, to the additional DG. उपरोक्त विषय अंतर लेख है कि जिला पुलिस बल आरक्षक सेवा चयन परीक्षा 23-24 के अंतर्गत बिलासपुर रेंज. जय हिंद साथियों, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023-24 आज फिर विवादों में आ गया है। शुरुआत से लेकर अंत तक जो है विवादों से घिरा हुआ है और अभी हाईकोर्ट ने भी यहाँ जो है आगे की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको जो है रोक के रखा है। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी इस पुलिस भर्ती को पाने के लिए दिन रात एक सपना संजोए थे, लेकिन क्या करोगे दोस्तों, मेहनत करे कोई और फल की प्राप्ति करे कोई और। इस प्रकार का सिचुएशन अभी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखने को मिल रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती ही विवादों में नहीं रहा, इससे पहले और कई सारा भर्ती आया, जैसे छत्तीसगढ़ SI भर्ती हो गया, साथ ही साथ शिक्षाकर्मी भर्ती हो गए और इनके साथ व्यापम के बहुत सारे भर्तियाँ हैं। वो भर्ती जो है विवादों में रहा और हाईकोर्ट में जाकर जो है उसको जो है निरस्त करना पड़ा। इस प्रकार से आखिरकार छत्तीसगढ़ में कब तक एक जो है भ्रष्टाचार का जो भर्ती होगा, विवादों का भर्ती कब तक रहेगा, हम जो है कब तक इस भर्ती को यह सहन करेंगे, हम आखिरकार कब एक साफ सुथरी छवि के रूप में हम भर्ती कब देखेंगे, हम यही छत्तीसगढ़ सरकार से जो है जानकारी चाहते हैं। साथियों, अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी भर्तियां हैं, चाहे वापम हो या CGPSC हो, तो उनके थ्रू जितने भी भर्तियां हैं उनमें से कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा जो भर्ती है उसमें करप्शन और बहुत सारे भर्ती में विवादों का मामला आया है। आखिरकार छत्तीसगढ़ की सरकार साफ सुथरी भर्ती क्यों करना नहीं चाहता? आए दिन हम लोग न्यूज आर्टिकल में CG व्यापम घोटाला, CGPSC घोटाला सुनते रहते हैं। आखिरकार साफ सुथरी भर्ती व्यापम PSC क्यों नहीं करना चाहते? मेरे साथी, मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के सपनों को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करोगे दोस्तों, यहाँ हर भर्ती जो है विवादों में आ जाता है। जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती विवादों में आया है, कांस्टेबल भर्ती का न्यायालय में बहुत समय तक इसका जो है चर्चा हुआ और चर्चा में क्या हुआ है आइए वीडियो में देखते हैं। सेकंड वहानी छत्तीसगढ़ सकरी में भर्ती प्रक्रिया दिनांक 16/11/24 में संचालित की जा रही है, जिसमें शारीरिक दक्षता के अंतर्गत 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद व गोला फेंक में अभ्यर्थियों का दक्षता परीक्षा लिया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आज दिनांक 19/12/24 को CCTV एवं अन्य दस्तावेज का आकस्मिक निरीक्षण और निम्नलिखित अनियमितता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना पाया गया है। दिनांक 10/12/24 को बैच नंबर सच एंड सच के अभ्यर्थी गोला फेंक में प्रविष्टि अभ्यर्थी एवं अन्य पुलिस स्टाफ की अनुपस्थिति में दर्ज किया जाना। दिनांक 11/12/24 को CCTV अवलोकन पर पाया गया कि बैच नंबर सच एंड सच के अभ्यर्थी के समय लगभग सच एंड सच गोला फेंक किया गया, परंतु उनके द्वारा फाउल करना दृष्टिगत किया गया है। नेक्स्ट नोट स्किपिंग पैरा 3, दिनांक 16/12/24 को बैच नंबर सच एंड सच अभ्यर्थी के लक्षण सच एंड सच हो रहा है, किंतु अनियमित तरीके से संशोधन करते हुए 7 सच एंड सच मीटर प्रविष्ट करते हुए पुनः सच एंड सच मीटर अंतिम डाटा प्रविष्टि की स्पष्ट प्रतीत होता है कि PTI कंपनी के ऑपरेटर तथा ड्यूटी में लगे अन्य कर्मचारी को मिली वह से डाटा भरने की अनियमितता की गई है। असामयिक निरीक्षण से पाया गया कि दिनांक बैच नंबर 12 के बारे में है ये। नहीं, मैं इसमें आ रहा हूँ टोटल जो पैरा में मतलब आकस्मिक निरीक्षण ये पाया गया कि दिनांक 24 एवं 25 के CCTV के फुटेज डिलीट कर दिया गया है। उक्त संबंध में पूछताछ संतोषजनक जवाब नहीं पाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि जानबूझकर CCTV फुटेज डिलीट किया गया है। उपरोक्त के संबंध में श्री आशुतोष मौर्य, प्रभारी मेजर्स ट्रेनिंग टाइमिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिंदुवार जानकारी। साथियों, जिस प्रकार से अभी वकील साहब ने न्यायालय में अपने बात को निष्पक्ष रखा और सभी विद्यार्थियों के हित में रखते हुए बात किया कि जिस प्रकार से बिलासपुर में जो है भ्रष्टाचार का आरोप वहां पे लगा है, साथ ही साथ इससे पहले जब फिजिकल हुआ था तो फिजिकल में भी राजनांदगांव की जो भर्ती हुआ था उस भर्ती को निरस्त करके हाईकोर्ट ने उस भर्ती को निरस्त कर दिया था और दोबारा वहाँ पे फिजिकल कराया। उसी तरह सभी रेंज में जितने भी रेंज में जो है पुलिस का जो फिजिकल हुआ था उसमें से बिलासपुर रेंज हो गया, रायपुर रेंज हो गया, बस्तर रेंज हो गया, साथ साथ जो है बहुत सारे जो रेंज हैं उसमें भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। जिस प्रकार से वकील साहब ने अपने बात को जो है रखा और इस बात की चिंता जताई, जिस प्रकार से बिलासपुर रेंज के जितने भी विद्यार्थी थे उनमें जो है सभी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस भर्ती में जो है भ्रष्टाचार हुआ है। उसी प्रकार से जितना भी रेंज में
में भर्ती है उसमें भी भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आशंका पाया गया है। जिस प्रकार से जो रिजल्ट निकाला गया, रिजल्ट का घोषित किया गया, उसके साथ साथ जो है नाम का गड़बड़ी पाया गया। बहुत सारे में जो है ऊंची कूद, लंबी कूद, इन सभी में जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो इस भ्रष्टाचार को जो है वकील साहब ने निष्पक्ष रखा और साथ ही साथ वहाँ के जो जज हैं वो जो है इस बात को ध्यान से सुने और अपना फैसला सुनाते हुए हमारे विद्यार्थियों के हित में ही फैसला लिए हैं। और फैसला लेते वक्त आगे की जो नियुक्ति है उसको जो है रोक लगा दिया गया है। जो साथ ही साथ वकील साहब ने इसका भी आरोप लगाया है कि जितने भी रेंज में जो पुलिस फिजिकल हुए हैं उसका जो है फिजिकल मेजरमेंट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कराया है। तो वो भी एक विवादों का मुद्दा रहा है। किस प्रकार से उसका आवाज वकील साहब ने उठाया है, आइए देखते हैं वीडियो में। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरक्षक भर्ती में मेजर्स 9 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कार्य में रखे गए ऑपरेटरों से पूछताछ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में है कि कंपनी के 10 ऑपरेटर न रखकर स्थानीय व्यक्तियों के 200 से 400 रुपए की दर पर रखकर कार्य कराया जा रहा है तथा ऑपरेटरों को नियमित रूप से बदली कर कार्य लिया जा रहा है, जिससे ऑपरेटरों की कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है। कंपनी के द्वारा विशेषज्ञ परमानेंट ऑपरेटर से कार्य ले जाने की भर्ती की प्राथमिकता बनी रहेगी। So this is an flattering example of corruption which has been revealed by the SP Bilaspur. The same this time technologies has doing the entire process in all the districts. More so, the Bilaspur SP has conducted a detailed inquiry. A detailed report is there as in the covering in a running page, where total 54 discrepancies have been found, and it has been mentioned that 120 discrepancies is already there. It is a report in page 202. Same has been done in the entire state of Chhattisgarh, Malad. So my humble submission is, Malad, they have already recruited 2,500 persons, Malad, by this faulty process. For a moment, Malad, just 2 minutes more, Malad. The rules may be seen, Malad. साथियों, जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वकील साहब ने अपना मुद्दा उठाया, साथ ही साथ जज साहब का जो फैसला आया वो भी एक सभी विद्यार्थियों के हित में रहा और यहाँ हित का लिया हुआ फैसला छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों को ही फायदा पहुँचाएगा। जिस प्रकार से न्याय हुआ और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें जो है सही निर्णय हमारे जज साहब ने दिया। साथ ही साथ जो वकील साहब ने अपना मुद्दा उठाया वो काबिले तारीफ था। अब अंतिम फैसला जो यहाँ सीजी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती रद्द होगा या आगे बढ़ेगा इसका फैसला भी होना बचा है। तो आने वाले जो समय में जो सेशन होगा उसमें जो है फाइनल क्लियर होगा या तो और डेट आगे बढ़ा सकते हैं। अभी फाइनल जो है रद्द नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी जो है सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार यहाँ भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुआ है कि नहीं है। तो सरकार जो है सही प्रकार से अगर जवाब दे देता है तो यहाँ भर्ती रद्द होने की संभावना कम है। अगर सरकार जो है भर्ती के जो नियम विरुद्ध है हुआ है, अगर सही जवाब नहीं दे पाता तो यहाँ भर्ती जो है 100% रद्द होने की पूरी संभावना है। आपको क्या लगता है साथियों कि यहाँ भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए, रद्द होना चाहिए और एक पूरी तरह से निरस्त होकर एक नए सिरे से फिजिकल साथ ही साथ पेपर और मेडिकल सही छवि के रूप में हो? क्या आप सभी यही चाहते हैं या जो है पुनः जो 2500 भरा गए हैं साथ ही साथ जो नए नियुक्ति हैं उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चालू करना चाहिए? साथियों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ भर्ती रद्द होना चाहिए या आगे जो नियुक्ति हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिलहाल हाई कोर्ट ने जो है सरकार से जो है रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट देगा, उसके बाद हाई कोर्ट का एक फैसला आएगा कि आखिरकार यहाँ भर्ती निरस्त होगा या आगे बढ़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक साथियों आप आने वाले भर्ती जो ऐसे सेंट्रल लेवल की भर्ती हो गए साथ ही साथ स्टेट लेवल की जो भर्ती हैं उसको जो है तैयारी करते रहिएगा और अपना धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलिएगा। अपने जॉब को, अपने सपनों को पाने के लिए 100% प्रयास कीजिएगा।